10 दिन बीत चुके हैं और आज आत्मा अपनी यात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस दिन को धर्म सूत्र का दिन कहा गया है क्योंकि आज आत्मा को अपने पूरे जीवन का गहरा बोध कराया जाता है। आज का दिन आत्मा को समझ, शांति और मुक्ति का संकेत देता है। 10 दिनों में आत्मा बहुत कुछ देख चुकी है, कभी भय, कभी पछतावा, कभी प्रेम। लेकिन आज उसे अपने जीवन की जड़ तक पहुंचना है। आत्मा को क्या दिखाई देता है? आज आत्मा के सामने उसके जीवन की अधूरी बातें उभर कर आती है, जिसे वह कह नहीं पाए, जिसे वो सुन नहीं पाए, जिसे वह माफ नहीं कर पाए, जो बोझ वो दिल में लेकर चलती रही। सभी बातें आज आत्मा के सामने प्रकाश की तरह प्रकट होती है। आत्मा समझती है कहाँ उसे गलतफहमी हुई, कहाँ उसे नम्र होना चाहिए था, क्यों उसे क्रोध नहीं करना चाहिए था, किसे प्यार देकर भी जताया नहीं। ये दिन आत्मा को भीतर से झकझोरता भी है और हल्का भी करता है। धर्मराज के प्रकाशमय दूत। आज आत्मा के पास 2 उज्ज्वल प्रकाश वाले दूत आते हैं, लेकिन ये यमदूत नहीं, ये धर्मराज के दूत होते हैं। उनकी वाणी बहुत शांत होती है। वे आत्मा से कहते हैं, आज तुम्हें उस बोझ से मुक्त करना है जो जीवन भर तुम्हें भारी करता रहा। आत्मा ये सुनकर शांत हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी यात्रा अब सही दिशा में जा रही है। आज किया जाने वाला पवित्र अनुष्ठान लहुएगु। 11वें दिन आत्मा की शुद्धि और मार्गदर्शन के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है, लहुएगु। ये अनुष्ठान आत्मा की ऊर्जा को संतुलित करता है और उसकी यात्रा को सहज बनाता है। लहुएगु के 3 महत्वपूर्ण भाग। मार्ग दीप। एक पवित्र दीप जलाया जाता है। ये दीप आत्मा को संकेत देता है, तुम अकेली नहीं हो, प्रकाश तुम्हारे साथ है। दीप की लौ आत्मा को शांति देती है। जल अर्पण, तर्पण। शुद्ध जल से आत्मा को तर्पण दिया जाता है। ये जल उसकी थकान को शांत करता है और उसे ऊर्जा देता है। योजक चिन्ह। शुद्धि हवन। अग्नि में ये सामग्री अर्पित की जाती है। तेल, घृत, कुश, पुष्प, चंदन, आहुति दी जाती है, ओम स्वाहा। ये हवन आत्मा को उसके भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है। परिवार मन ही मन कहता है, जो भी अधूरा था, आज हम प्रेम से मुक्त करते हैं। आत्मा को प्रकाश मिले, शांति मिले। ये पूरा अनुष्ठान आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक पुल बन जाता है। परिवार को क्या करना चाहिए? 11वें दिन शांत पाठ, जप या प्रार्थना करना बहुत शुभ बताया गया है, विशेषकर भगवान विष्णु के नाम, क्योंकि यह आत्मा की ऊर्जा को स्थिर करता है। सात्विक भोजन बनाकर प्रसाद दिया जाता है, खीर, पूरी, दाल चावल और फल। ये भोजन आत्मा के लिए शांति का प्रसाद माना जाता है। आत्मा आगे किस ओर बढ़ती है? लहुएगु अनुष्ठान और धर्मसूत्र का बोध मिलने के बाद आत्मा का मन हल्का होने लगता है। वो समझती है कि जीवन केवल शरीर का खेल नहीं था, ये आत्मा की यात्रा थी। 11वें दिन आत्मा का आत्मशुद्धि का आरंभ हो जाता है। आज आत्मा ये समझती है, जीवन केवल शरीर नहीं था, यह आत्मा की एक यात्रा थी। वह हल्की होने लगती है। उसके भीतर का भारीपन खत्म होने लगता है। अब वह अगले दिन की और गहरी यात्रा के लिए तैयार होती है। 12वें दिन के अध्याय की ओर। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और आगे की यात्रा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ के लिए धन्यवाद।